अब्दुल और बाग। अनुवादित है ममता नैनी। कहानी है अब्दुल डैन। हरिओम। चित्रकार है दीनी और प्रकाशन किया है रूम टू रीड ने। जब एक बाग जम्बी सल्तनत पर हमला करता है तो सुल्तान का एक मंत्री अब्दुल उस पर काबू पाने की ठान लेता है। पर अब्दुल थोड़ा अनाड़ी है और थोड़ा लापरवाह भी है। इस वजह से जम्बी के सुल्तान उसे मौका आसानी से नहीं देते। क्या अब्दुल बाग को काबू कर पाएगा या वह भी दूसरे मंत्रियों की तरह असफल रहेगा? चलिए हम सब आज की कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं कि अब्दुल ने कुछ चमत्कार किया कि नहीं। आइए हम आते हैं अब्दुल की कहानी पर। अब्दुल और बाग। विषय भाग 1 3 मंत्री, भाग 2 जंगली बाग, भाग 3 बहादुर हकीम, भाग 4 बाग की देखभाल, भाग 5 कटहल की करामात। भाग 1 3 मंत्री। एक बार की बात है, जम्बी सल्तनत के सुल्तान के 3 मंत्री थे। पहला मंत्री महमूद सुल्तान का सेनापति था। दूसरा मंत्री ताहिर सुल्तान का सबसे भरोसेमंद दूत था। तीसरा मंत्री अब्दुल सुल्तान की बिल्ली की देखभाल करता था। एक दिन सुल्तान ने अपने तीनों मंत्रियों को बुलाया। जरूर खास बात है, अब्दुल ने सोचा। क्या सुल्तान को आखिरकार मेरी असली काबिलियत का पता चल चुका है? अब वे मुझे जरूर कुछ बड़ा काम सौंपेंगे। गांव का एक आदमी भी सुल्तान की सभा में हाजिर था। वह बोला, हुजूर, हमारे गांव में एक बाघ घुस आया है जो हमारे गाय बैलों पर लगातार हमला कर रहा है। सुल्तान ने अपने मंत्री की ओर देखा। इस बाघ पर तुम में से कौन काबू पा सकता है? मैं यह कह सकता हूँ कि हुजूर, अब्दुल ने कहा। मैं बिल्लियों के बारे में सब जानता हूँ। मगर सुल्तान ने फट से अपना सर हिलाया। महमूद बाघ का सामना करेगा, वह सबसे बलवान है। अब्दुल निराश हो गया। महमूद को बाघ जैसी बिल्लियों के बारे में कुछ नहीं पता था। महमूद बेधड़क जंगल में अकेले ही चलता बना। जब 7 दिनों तक उसकी कोई खबर न आई तो सुल्तान ने उसे खोजने के लिए 2 सैनिक को भेजा। सैनिकों ने महमूद को बुरी तरह घायल पाया। सुल्तान ने शाही हकीम को उसकी देखभाल के लिए कहा। वह बाघ से थोड़ा प्यार और दुलार चाहता था। हुजूर, अब्दुल ने कहा, उसे काबू में लाने की जिम्मेदारी अब मुझ पे छोड़ दें। नहीं, सुल्तान ने कहा, ताहिर बहुत चतुर है और वह जंगल जाएगा। अब्दुल ठिठक गया। ताहिर तो सिर्फ मीठी मीठी बातें करना जानता है। ताहिर ने योजना बनाई। उसने और उसके रक्षकों ने जंगल में कई सारे जाल बिछा दिए। लेकिन बाघ बहुत खूंखार था। उसने ताहिर और उसके रक्षक को भी घायल कर दिया। अब्दुल ने सुल्तान से उसे एक मौका देने के लिए कहा। कोई और उपाय न होने का सुल्तान ने नरम पड़ गए और इस बार उन्हें अब्दुल की बात माननी पड़ी। भाग 2 जंगली बाघ। अगली ही सुबह अब्दुल जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने अपनी काबिलियत साबित करने के लिए ठान ली थी। आधा दिन बीत चुका था पर उसे बाघ कहीं नहीं मिला। दोपहर होते होते अब्दुल को तेज भूख लगाई। सामने कटहल का एक पेड़ था। वह कटहल के खाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। जब उसने नीचे देखा, जिस बाघ को वह ढूंढ रहा था वह नीचे खड़ा था। नमस्ते, अब्दुल चिल्लाया। अब्दुल बाघ को देखकर इतना खुश हो गया था कि अपने हाथ हवा में लहराने लगा, जिससे टकराकर बड़ा सा कटहल नीचे गिर गया। उई माँ! बाघ जोर से दहाड़ा और पेड़ को हिलाने लगा। रुको बाघ, रुको, नहीं तो इस पेड़ से और कटहल तुम्हारे सर पे आ गिरेंगे। तुम्हें चोट पहुंचेगी। अब्दुल चिल्लाया। मगर बाघ तो रुकने वाला नहीं था। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी जिद ने अब्दुल को महल में सुल्तान की बिल्ली की याद दिला दी। ठीक है, मैं तुम्हें सबसे बड़ा कटहल ढूंढ कर देता हूँ, शायद तुम्हें स्वाद पसंद आएगा। अब्दुल ने बाघ के लिए एक बड़ा सा कटहल ढूंढा, मगर यह क्या, तोड़ते ही वह उसके हाथ से फिसल गया, ठीक बाघ के ऊपर। हिल नहीं रहा था। पर अब्दुल ने थोड़ी देर इंतजार किया। नीचे जाकर देखा तो बाघ बेहोश हो चुका था, क्योंकि इतना बड़ा कटहल उसके सिर पर जो गिर चुका था।
अब्दुल बौखा गया और उसका मकसद बाघ को चोट पहुंचाना नहीं था, मगर क्या यही उसका एक सुनहरा मौका था। अगर वह बाघ को महल में ले जाने में कामयाब हुआ तो सुल्तान को उस पर गर्व होगा। अब्दुल ने बाघ को महल तक ले जाने की कोशिश की, मगर बाघ एक खट्टा खट्टा भारी नौजवान था। अब्दुल ने बाघ को सर पर अपनी गोद में रखा, उसे सहने लगा। बाघ धीरे धीरे दहाड़ा। डर के मारे अब्दुल के हाथों से बाघ का सर छूट गया और जमीन से टकरा गया। आह! बाघ फिर से बेहोश हो गया। अब्दुल को बाघ पर दया आ रही थी। फिर उसे याद आया कि चोट लगने पर सुल्तान की बिल्ली कितनी चिड़चिड़ी हो जाती है। शायद पत्तों का मरहम बाघ को ठीक कर देगा, अब्दुल ने सोचा। लेकिन बाघ को पत्तों की मरहम बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब्दुल ने अब बाघ के हाथ पैर बांध दिए। माफ करना बाघ, यह सब मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। बाघ का इलाज करना आसान नहीं था, खासकर जब अब्दुल ने गलती से उसकी पूंछ पर पैर रख दिया तो यह उसकी नाक सिकोड़ दी। भाग 4 बाघ की देखभाल। जंगल में मुझे कितने दिन हो गए हैं। अब्दुल ने यह याद करने की कोशिश की। वह हैरान था, सुल्तान ने उसे ढूंढने के लिए अब तक सैनिक नहीं भेजे। क्या सुल्तान को इस पर इतना भरोसा था? अब्दुल को जंगल में जो कुछ भी मिलता वह खा लेता। ज्यादातर पके हुए कटहल ही खाता। जब भी अब्दुल बाघ से कटहल खाने के लिए कहता, बाघ के तेवर चढ़ जाते। बाघ के लिए खाने को कुछ नहीं था। दिन बीतते गए और अंत में भूखे बाघ को कटहल का स्वाद चखना ही पड़ा। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। बाघ का घाव अब भर चुका था। अब्दुल ने बाघ के हाथ पैर खोल दिए, मगर बाघ अभी भी लड़खड़ाकर चलता था, इसलिए अब्दुल ने उसे अकेले नहीं छोड़ा। अब्दुल उसे खाने के लिए रोज कटहल ला कर देता और धीरे धीरे उन दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। बाघ अब पूरी तरह से ठीक हो गया। अलविदा कहने के लिए समय आ गया था। अब्दुल खुश था, लेकिन वह कुछ उलझन में भी था। वापस जाकर सुल्तान को क्या बताएगा? उसके पास बाघ का काबू करने कोई सबूत ही नहीं था। भाग 5 कटहल का करामात। महल लौटते समय अब्दुल ताहिर के लगाए हुए एक जंगल में जाल में फंस गया। अरे देखो, हमारी मुलाकात एक बार फिर हो रही है, अब्दुल ने मजाकिया अंदाज में बाघ से कहा। उफ, मैं तो उफ, यह हिचकिचाया। हमेशा मुसीबत मोल लेते हो, बाघ बड़बड़ाया। बाघ ने रस्सी खोल दी। अब्दुल धम से नीचे गिरा। यह था कटहल से मेरे सर पर चोट पहुंचाने का बदला, बाघ ने कहा। चलो मान लिया, अब्दुल ने कहा। वैसे बाघ ने कहा, मेरे घाव को ठीक करने के लिए मैंने तुम्हें अब तक शुक्रिया अदा नहीं किया है। हैरान अब्दुल ने झटपट दिमाग लगाया और बाघ को अपनी इच्छा बताई। बाघ ने उसकी बात तो मान ली। वह अब्दुल के साथ महल जाने के लिए राजी हो गया, लेकिन एक शर्त पर। गांव वाले अब्दुल और बाघ को देख हैरान हो गए। सुल्तान भी चौंक गए। तुम अब तक जिंदा हो? सुल्तान ने चकित स्वर में पूछा। तुमने इस खूंखार को कैसे काबू पाया? अब्दुल ने समझाया कि अब यह गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह बदले में बस एक चीज चाहता है, कटहल। यह तो कोई मुश्किल काम नहीं है, न मुश्किल मांग है, सुल्तान ने कहा। उस दिन गांव वाले जंगल में कटहल लेकर जाते हैं। उस दिन से डेली की डेली वो कटहल लेकर जंगल में जाते हैं। जंगल में राजा और उसके सबसे अच्छे दोस्त के लिए जम्बी सल्तनत के निवासी अब शांति से रह रहे हैं। मजा आया ना? मजा आया कहानी में। कितनी मजेदार कहानी थी। जो काम हम गुस्से से, नफरत से, मार के नहीं कर सकते, वही काम हम प्यार से कर सकते हैं। इंसान हो चाहे जानवर हो, सब प्यार के भूखे होते हैं। अच्छा बच्चों, ध्यान रखना अपना। गुड बाय।